हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉक इन के आईसीओ के बारे में, एक और मूव टू अर्न प्रोजेक्ट। जी हाँ, जो कि कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा वीडियो से पहले कि अक्सर मुझे मेरे टेलीग्राम के डीएम्स में बहुत सारी पेड प्रमोशन की ऑफ़र आती है जो कि मोस्टली स्कैम्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे मूव टू अर्न प्रोजेक्ट की ऑफ़र्स आती हैं जिनकी ना ऐप बनी होती है, ना कुछ होता है, ना एसएल सेल लगा होता है उस वेबसाइट पे, लेकिन वो बोलते हैं भाईजान प्रमोट करो, हम आपको पैसा देंगे पैसा देंगे। तो मैं अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। और उनमें से मोस्टली प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं 95% 99% वो अभी तक कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट भी नहीं हुए। उनका टोकन बना कहाँ गए, लिक्विडिटी वगैरह कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब भी एक कॉन्सेप्ट चलता है तो हर कोई उस पर स्कैम बनाने की कोशिश करता है। अब इस प्रोजेक्ट पे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, इसका आईसीओ। और ये चीज़ आप लोग देख के कहीं इसमें इन्वेस्ट ना करने लग जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूँगा। अब कॉइन मार्केट कैप पे देखें, कोई भी प्रोजेक्ट अगर लिस्ट होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100% गारंटीड लेगिट है, स्कैम नहीं है। कॉइन मार्केट कैप पे डेली 150-200 टोकन लिस्ट होता है और मोस्टली स्कैम ही होते हैं 99%। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे जो बंदे लिस्ट करवाते हैं एजेंट होते हैं वो, और कॉइन मार्केट कैप एक टोकन को लिस्ट करने का 1000-2000 डॉलर लेता है और वो कर देता है लिस्ट। एजेंट्स लिस्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी सेटिंग होती है अंदर इनके एम्प्लॉयज़ के साथ। तो कॉइन मार्केट कैप किसी भी टोकन को उठा के लिस्ट कर सकता है, सिर्फ लिक्विडिटी लॉक होनी चाहिए और टोकन जो है वो लिस्ट हो किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, और वेबसाइट होनी चाहिए। मेन चीज़ें ये देखता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है मूव टू अर्न प्रोजेक्ट, ये कॉइन मार्केट कैप पे, तो बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे यार ये स्कैम नहीं होगा इसका आईसीओ, तो हम इसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा 10x 5x ले सकते हैं। क्योंकि आप मूव टू अर्न प्रोजेक्ट अगर सर्च करेंगे तो मूव टू अर्न प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है उसमें ये लास्ट नंबर पे आ रहा है, क्योंकि अभी तक इसका फंड रेजिंग नहीं हुई, इसका प्री सेल वगैरह नहीं हुई। इन्होंने आईसीओ की डेट रखी थी पहले 13 तारीख तक, लेकिन डिले कर दी। उन्होंने बोला है कि करंट मार्केट सिचुएशन की वजह से। लेकिन फ़िलहाल इसकी वेबसाइट की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि क्या रीज़न है जिसके तहत आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मैं ख़ुद भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला और जो मेन रीज़न है वो मुझे लगा है इसकी टीम के बारे में। अब टीम के उन्होंने सिर्फ कार्टून बनाए हुए हैं, ना उनकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, ना उनकी कोई तस्वीरें हैं, ना उनकी कोई वीडियो एमा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ना कोई डेवलपर डॉक्स है, जिसका मुझे डाउट हो रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूँ। अच्छा, नीचे बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को देख के बोलते हैं इनके इतने सारे पार्टनर है भाई, इतने सारे पार्टनर आके ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, एम ही तुम मार रहे हो यार क्रिप्टो का आका, तुम्हें क्या पता है, तुम अपनी रिसर्च करो, तुम्हें तो पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। तो भाई पार्टनर मैं आपको बताता हूँ, मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया अपना, मेरा पार्टनर बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आजकल हर कोई क्रिएट कर सकता है। कॉइन सल्ट, ये क्रिप्टो की लिस्टिंग वेबसाइट है, ये देखिए आप, कॉइन सल्ट। अब ये क्रिप्टो कॉइन्स की जो लिस्टिंग वेबसाइट है, अब यहाँ पे कोई भी ना अपना कॉइन आके लिस्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉइन स्निपर भी, कॉइन्स को भी, जितनी भी सारी वेबसाइट्स है ना, यहाँ पे आप जाके फ्री अपना टोकन लिस्ट कर सकते हो। खाली आपकी वेबसाइट हो और टेलीग्राम चैनल हो, आप जाके यहाँ पे अपना फ्री कॉइन लिस्ट कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी क्रिएट करके। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब तीसरी चीज़ आते हैं जी, एस फीचर ऑन बिंग जिंगा डिजिटल जर्नल। ओ याहू फाइनेंस पे आ गया भाई, मार्केट वॉच पे आ गया। तो भाई मेरी बात सुने, याहू फाइनेंस, मार्केट वॉच, ये जितने भी बड़ी बड़ी बिंग जिंगा और फॉरबेस वाले जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ना, ब्लूमबर्ग वगैरह, इसमें आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ना कंटेंट राइटर आजकल मिल जाते हैं जो 1000-1500 डॉलर लेते हैं, और इन सारी वेबसाइट में तकरीबन 10-15 वेबसाइट का एक पूरा पैकेज बना के देते हैं। वहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी देख के खुश नहीं होएगा यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी जो ना वेबसाइट्स पे इनका आर्टिकल आया। तो भाई यूके की वेबसाइट जो टॉप 200 रैंकिंग है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट से मैंने आर्टिकल पब्लिश होते देखे और अगले दिन वो स्कैम होते रहे देखे मैंने, क्योंकि डेवलपर उनका पैसा डंप होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में मोस्टली जो कॉमन गोल होता है ना वो डेवलपर्स का यही होता है कि यार वो पैसे बनाएं, और मोस्टली कॉमन जो है ना पैसे जो होते हैं वो डेवलपर ही बनाता है। स्टेप इन में लोगों ने ही पैसा बनाया है, डेवलपर्स नहीं बनाया। हर प्रोजेक्ट को एक बात बताऊँ मैं आपको, डेवलपर जो भी प्रोजेक्ट बनाता है किसी भी कॉइन का, वो बेसिकली आपसे BTC, आपसे USDT लेना चाहता है।
उसके बदले में अपना टोकन आपकी तरफ फेंकना चाहता है। मेन मकसद उसका पैसा कमाना होता है, वो आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है भाई। ये नहीं समझिएगा कोई बंदा आपके लिए फ़िलाई तौर पे बहुत अच्छा हो गया जो काम करता है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट के साथ काम किया है एज अ मार्केटिंग टीम में, मुझे पता है क्या सीन होता है, क्या लिस्टिंग की फ़ीस होती है, क्या सीन। तो आप ना ये चीज़ें देख के खुश नहीं होगा इसके इतने सारे पार्टनर हैं, क्योंकि ये जो है मोस्टली कॉइन लिस्टिंग की वेबसाइट है। और 3-4 कॉइन अगर पार्टनर हो भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी कॉइन के प्रोजेक्ट को अगर आप जाके ना अपने थोड़े से टोकन ऑफ़र करो और बोलो यार आप हमारी कम्युनिटी में हेल्प कर दो, हमें पार्टनरशिप अनाउंस कर दो, तो पार्टनरशिप अनाउंस कर देगा, कोई मसला नहीं। आप उसको $1000 के टोकन दो, बदले में वो भी आपको अपने थोड़े से टोकन देगा और वो पार्टनरशिप अनाउंस कर देगा। तो ये चीज़ें देख के खुश नहीं हो। इसमें कोई इतना बड़ा वेंचर कैपिटल ने इन्वेस्ट नहीं किया जिस तरह काइनेटिक कैपिटल या एमेंडा पोर्टफोलियो, इस तरह के कोई, या बाइनेंस लैब या सोलाना लैब, इस तरह के कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है जो आप खुश हो गए यार इतने बड़े पार्टनर्स हैं वो। अब ये चीज़ें तो 3 होगी। अब प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं भाई। ना इसकी अभी तक ऐप बनी है प्ले स्टोर में ना गूगल में, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस पर देखने का। आप खाली बस वेबसाइट को इन्हें खूबसूरत बना दिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो और कॉइन मार्केट के ऐप पे लिस्ट हो जाए, ये चीज़। अब बात करते हैं, मैं इस पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत सारे ना कॉइन मार्केट के ऐप से देख के ना जाके उंगली करेंगे कि यार कॉइन मार्केट के ऐप है, इसको बाय करो बाय करो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाई इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस पर वीडियो बनाना। अब बात करते हैं इसके टेलीग्राम की। तो इसके टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप देखें ना, तो मैं आपके सामने अभी ज्वाइन करने वाला हूँ और देखता हूँ कितनी एक्टिव कम्युनिटी है। ये है जी इनका टेलीग्राम चैनल। अब देखें यहाँ पे 1,07,000 सब्सक्राइबर है, आपके सामने काउंटर। आप बोल रहे हो यार ये क्रिप्टो काका, इसको रिसर्च नहीं आती, 1,07,000 सब्सक्राइबर है और ये बोल रहा है कि नहीं नहीं और ये प्रोजेक्ट इसमें इन्वेस्ट नहीं करो, ये फेक हो सकता है, स्कैम हो सकता है, या ये रियल नहीं है। 1,07,000 लोगों ने इसको लाइक किया। तो सब्र करो ज़रा, रुको रुको रुको। ये देखो आखिरी जो पोस्ट इसका आया था, ये आया था दोपहर को 3:43 पे, और अभी रात के 10:43, मतलब 7 घंटे हो चुके हैं। और 7 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ इस पोस्ट को आप देखें, ज़रा गौर से देखें नीचे, ये जो आई बनी है 497 लोगों ने देखा है। अब 1,07,000 लोगों में से सिर्फ 497 लोगों ने देखा है। अब इनकी बात करें तो ये बोल रहे हैं मार्केट की बैड कंडीशन है जिसकी वजह से हम 27 तारीख को पेनकेक स्वैप पे लिस्ट करेंगे। फ़िलहाल हम लिस्ट नहीं कर रहे हैं, और फंड रेजिंग की इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया 23 तो ये चीज़ है। अब मेन चीज़ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी टेलीग्राम चैट भी देख लेते हैं यार। मैं आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आप बोले कि यार बहुत से कमेंट नहीं चाहते, क्रिप्टो काका तुझे कुछ पता ही नहीं है, तू एवं बस अपनी तरफ से बण मारता रहता है। तो ये ज्वाइन करेंगे भाई, ये अनम्यूट कर देंगे इस पर। आज मैं थोड़ी सी वीडियो ना वकार जक्का के स्टाइल की बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं इस प्रोजेक्ट को मैं देख के मुझे ऐसा लगा। अब ये देखें जी, ये बोल रहा है पब्लिक सेल इवेंट इज़ लाइव नाउ। अब यहाँ पे देखें, जैसे ज्वाइन किया तो ये पब्लिक सेल इवेंट का लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके टेलीग्राम में देखें, आखिरी मैसेज आया हुआ है जी 12:42 पे, फिर 12:41 पे। मतलब इतना कॉमनली जो ना कोई टॉक वगैरह नहीं कर रहा, ना ही कोई इतना इस पर कम्युनिटी एक्टिव रहती है। इसे जिस तरह स्टेप इन के हर वक्त क्वेश्चन करते हैं लोग, ग्रुप में हर वक्त बातें हो रही होती हैं, यहाँ पे इतनी वो सीन कोई ऐसा ख़ास मुझे लग नहीं रहा। तो एक ये रीज़न है कि मेरा इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का, कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा और आपको ही मना कर रहा हूँ। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं भाई। सिंपल सी बात है यार, इन्होंने यही कॉन्सेप्ट बनाया। आजकल हर कोई बोल रहा है यार मूव टू अर्न बनाओ, मैं पैसे दूंगा वॉक करने के, रन करने के, सारी चीज़ें वही हैं स्टेप इन वाली। वी एम टू ब्रिंग फिटनेस क्रिप्टो टुगेदर, वॉक इन इज़ अ सॉलिड जंपिंग इनकमिंग प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जाम्पल, जब वॉक जॉग रन अर्न प्रो। अब लोग बोल रहे हैं कि स्टेप इन एक कामयाब हो गया भाई, स्टेप इन फ्लॉप हो गया भाई। स्टेप इन 2 महीने के अंदर ना फ्लॉप हो गया स्टेप इन। हर कोई अब जो ना मूव टू अर्न बोल रहा है, मूव टू अर्न यार नहीं है काम का मूव टू अर्न भाई। अब
जब तक कुछ सॉलिड इम्प्लीमेंट नहीं किया स्टेपन का, मैंने अभी तक भी बोल रहा हूँ, स्टेपन अभी तक भी ना मेरी नज़र में अब फेल है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई सॉलिड इम्प्लीमेंट नहीं करोगे चीज़, कुछ सॉलिड यूज़ केस नहीं लाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता यार। आप स्टेबल इनकम दो, आप $10 दो, $15 दो, लेकिन स्टेबल दो। आपका कॉइन $10-15 से आ जाए वह 10 सेंट पे, आपने स्नेकर डंप किए पब्लिक पे, कुछ कर भी नहीं रहे आप। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बच्चे हैं ऐसे प्रोजेक्ट से, बच्चे हैं हर प्रोजेक्ट से जो कि नया आता है, कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट होता है, जब तक पूरी रिसर्च ना कर लें। अब इसका ट्विटर वगैरह मैंने नहीं देखा, आखिरी ख्वाहिश वो भी मैं पूरी कर देता हूँ अपनी, या आपकी जो भी है। तो इसके ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर में 26,000 फॉलोअर्स हैं, और देखते हैं लेटेस्ट ट्वीट पे इनके कितना रीट्वीट्स हैं। अब 2 घंटे में सिर्फ 21 लोगों ने इसको लाइक किया है 26,000 में। और ट्विटर बाज़ लोग कितना जो है ना रीट्वीट नहीं भी करते, लेकिन ये है जी प्रोजेक्ट, ना टीम का पता है ना कुछ है। बाकी अपनी रिसर्च कर लो। वाइट पेपर वगैरह मोस्टली जो ना ये स्टेपन के सब ने ना कॉपी किए होते हैं, सेम टू सेम वैसा स्टाइल में लिखे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं भाई। और गेम फीचर्स वगैरह सारा कुछ वही होता है। तो आप अवॉइड करें हर नए टोकन पे इन्वेस्ट करने से ICO से। और कुछ और चीज़ें होती हैं भाई, पैनकेक स्वैप में मोस्टली हर कोई टोकन लिस्ट कर सकता है थोड़ी सी लिक्विडिटी डाल के। अब मेरे पास अभी ना अगर $500 बढ़े हो ना, मैं $100 में जो है ना $50 पे अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्रिएट करके सारा कुछ करके और लिस्टिंग करके $500 की लिक्विडिटी लगा के मैं अपना कॉइन अभी लॉन्च कर सकता हूँ। और आप लोगों की जब पैसे आएंगे कॉइन में, आप लोग बाय करेंगे, तो मैं सारे की सारी लिक्विडिटी निकाल के भाग सकता हूँ। तो यही सीन होता है इन पैनकेक स्वैप के टोकन्स का। मोस्टली डेवलपर जो है लिक्विडिटी भी लेके भाग सकते हैं, क्योंकि कोई सॉलिड एक्सचेंज या लॉन्च पैड ने इसको जो है ना सपोर्ट नहीं किया हुआ। दूसरी चीज़ ये होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि लिक्विडिटी अगर ना भी लेके भागे तो हनी पॉट हो जाता है। आप बाय कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट का भी वेरीफाई नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोजेक्ट में हो सकती हैं। लिक्विडिटी वगैरह का टाइम पीरियड कम होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ कॉइन मार्केट कैप पे आए ना, उसको नहीं देखा करो कि वो रियल है, स्कैम भी हो सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने पैसे को बचाएं। अभी कुछ नहीं लें, डॉलर्स बचा के रखें, आने वाले वक्त में बहुत डिप मारेगी मार्केट, तब बाय करके तब मज़ा आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।